हेलो एंड वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को हमारे कोड में यूज़ करेंगे एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सा प्रोग्राम लेके आता हूँ। मैं बेसिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए नाम से। उसके बाद लेट्स से उसमें मैं नीचे जाके ए इज़ इक्वल्स टू 10 लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके इसको पढ़ने के तरीके को बदलना चाहता हूँ। हम a इक्वल्स 10 नहीं बोल रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट a इज इक्वल टू 10. What we are actually saying is that a is being assigned the value of 10. सो बेसिकली ए हमारा एक मेमोरी लोकेशन है हमारे रैम के अंदर। ओके, वेरिएबल का नाम हमारा ए है, सॉरी मेमोरी लोकेशन का नाम हमारा ए है, और हम उसमें 10 डाल रहे हैं। क्या हटा के ना, गार्बेज हटा के। सो पहले इसमें गार्बेज था जब हम इसको डिक्लेयर किए थे, हम गार्बेज हटा के अब उसमें 10 डाल रहे हैं। सो बेसिकली इस पार्ट को मैं इनिशियलाइजेशन के नाम से आपको बताया था, ए इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि हम पहली बार अपना काम का एक वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये जो स्टेप है ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रोसेस है उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। सो बेसिकली लाइन नंबर 5 में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम असाइनमेंट कह रहे हैं। हम 10 जो वैल्यू है उसको ए नाम के एक वेरिएबल में जो कि हमारे रैम में एग्जिस्ट करता है उसके वैल्यू में डाल रहे हैं। वैल्यू बोल दिया, सॉरी, मेमोरी लोकेशन में डाल रहे हैं। सो अब अगर मैं फ्यूचर में कभी भी कहीं पर भी ए इज इक्वल्स टू लेट्स से 23 कर दे रहा हूँ, सो अब ये इनिशियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं इनिशियलाइज। ये हमारा सारा का सारा स्टेप हमारा असाइनमेंट होगा। सो जब मैं इधर आके इसको प्रिंट करूँगा, अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ याद होगा तो फिर यहाँ पे अगर मैं ए लिखता हूँ तो फिर मेरा पहले राइट टू लेफ्ट चेकिंग होगा। ओके, राइट टू लेफ्ट चेकिंग करके मेरा देखा कितने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेरे को दिए हैं, तो उसने देखा कि ओके ए टाइप का मेरे को आर्ग्यूमेंट दिया गया है एंड क्या उसका वैल्यू में रिप्लेस कर सकता हूँ, उस पर क्या कंटेंट किया गया है ना। इस प्रोग्राम में जब मैं ए इज इक्वल्स टू 10, सॉरी ए इक्वल्स टू 10 मैं गलती से खुद बोल रहा हूँ, जब हम 10 ए में असाइन कर रहे हैं तो गार्बेज हट के 10 आया। उसका लाइन नंबर 7 में जब हम 23 असाइन कर रहे हैं हमें 10 हट के अभी 23 आया है। सो ए के जगह अभी हम उसका वैल्यू रिप्लेस करेंगे, उसका वैल्यू है 23। सो थोड़ा छोटा लिख दिया, सॉरी, 23 हम रिप्लेस कर रहे हैं हमारे ए के जगह। और उसने देखा कि बेसिक स्ट्रिंग कांस्टेंट मुझे दिया गया है, मेरा परसेंटेज डी है। ओके, तो फिर हमारा एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के टाइम क्या होगा ना, वैल्यूज़ आके रिप्लेस होने लगेंगे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में। सो हमारा ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा कैसे ना, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ में। सो एक रीकैप के हिसाब से अगर मैं आपको देना चाहूँगा तो फिर हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ जो है सबसे पहले मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाके हमारा जो आउटपुट आएगा वो मैसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ के थ्रू आएगा। ओके, सो ये थोड़ा बेसिक रिवीजन मैंने आपको दे दिया। अब हम आउटपुट देख लेते हैं एक बार। सो हमारा आउटपुट 23 आ रहा है क्योंकि हमारा जो लास्ट वैल्यू था ए के अंदर वो 23 था। अब हम चेन असाइनमेंट का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। मैं चेन असाइनमेंट का आपके साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अगर मैंने आपको नहीं बोला होगा तो फिर इस क्लास में कवर कर दूंगा उसको। और ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, आपके कहने के अंदाज से आपके सी के सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी डिफाइन हो जाएगी। अगर आप सही से चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज़ बेयर दैट इन योर माइंड। ओके, सो चेन असाइनमेंट दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ एंड लेट्स से इट विल बी बी। अब मैं बी में एक वैल्यू डालना चाहता हूँ, ओके, एंड एट द सेम टाइम वही वैल्यू मैं ए में भी डालना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा कि मैं ए में असाइन करना चाहता हूँ एक चीज़। तो क्या चीज़ है ना, जो भी बी के अंदर है। तो बी के अंदर मैं क्या डालना चाहता हूँ ना, बी के अंदर लेट्स से मैं 25 डालना चाहता हूँ। सो एग्जैक्टली मैंने जैसे बोला है उसको हम राइट टू लेफ्ट बस अभी प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपने कल के क्लास को थोड़ा रिवाइज किया होगा तो फिर आपको मैंने बोला होगा, ओके, थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में ईजी होगा। ये जो चीज़ है हमारा, सबसे पहले हमारा कंपाइलर देखता है कि हमने एक वेरिएबल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट वो देखा कि क्या उसको उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर नंबर 1। और ये क्या देखना है ना, ये पूरा का पूरा चीज़ उसके लिए एक आर वैल्यू है। तो आर वैल्यू को वो सबसे पहले इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा। और फिर बी यहाँ पे हमारा है। कुछ लोग मेरे साथ आर्ग्यू करना चाहेंगे कि बी का वैल्यू यहाँ पे क्यों रिप्लेस नहीं हो रहा है। वेल, क्योंकि जब हम बी का वैल्यू रिप्लेस करने जा रहे थे तब कंपाइलर ने देख लिया कि एक और असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये एक आर वैल्यू नहीं है, हम इसके वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं करेंगे।
ये एक मेमोरी लोकेशन है. सो बेसिकली होगा क्या कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए अब ये भी जो भी राइट हैंड साइड में हमारा अवेलेबल है, मैं सेमी कॉलन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसको नोट कीजिए. ओके, सो आर वैल्यू, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा एक सिंपल कांस्टेंट हमारे लिए अवेलेबल है, हम उसको डायरेक्टली लेके हमारे मेमोरी लोकेशन जिसका नाम है बी उसमें स्टोर कर देंगे. सो मैं थोड़ा डायग्राम्स को रीड्रॉ कर रहा हूँ. 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए थे, ए और एक था बी. और ए में बेसिकली पहले गार्बेज था, बी में भी गार्बेज था. ओके, लेकिन स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ कि 25 आके अभी बी में हमारा स्टोर हो चुका है. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. अब बेसिकली होगा क्या ना, हमारे जो लाइन है 6 नंबर लाइन, ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा. ए इज़ इक्वल टू, देखिए फिर से गलती की मैंने. एक्चुअली बेसिकली मैं जब इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा रहा था तब मैं असाइनमेंट और इक्वल टू के बीच में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अभी मैं खुद को रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा. ए इज़ बीइंग असाइंड ए, ऐसे पढ़ेंगे. ओके, सो बेसिकली अभी हमारा बी में जो भी वैल्यू है हम उसको असाइन कर रहे हैं हमारे ए के अंदर. ओके, सो सबसे पहले बी का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे. तो लास्ट वैल्यू जो हमारा था इस ऑपरेशन के बाद अभी 25 है, तो हम बेसिकली अभी लिख रहे हैं यहाँ पे ए इक्वल फिर से बोल दिया, ए इज़ बीइंग असाइंड 25. प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कहने का तरीका. ओके, सो ए इज़ बीइंग असाइंड 25, ये है हमारा अभी स्टेटमेंट. तो क्या होगा ना, ये जो वैल्यू है ये अभी आके, ये एक आर वैल्यू है, ये एक वैलिड एल वैल्यू है, इसमें आके हम स्टोर कर देंगे. ओके, सो अभी ये गार्बेज वैल्यू हट के ये 25 हो गया. तो बेसिकली मैं जो अचीव करना चाहता था कि मैं एक ही बार में ए और बी को दोनों सेम वैल्यूज़ देना चाहता था, वो मैं अचीव कर चुका हूँ यहाँ पे. ओके, सो बेसिकली लाइन नंबर 6 को हम ब्रेक डाउन करके ऐसे भी लिख सकते थे कि बी इक्वल, फिर से गलती कर रहा हूँ, बी इज़ बीइंग असाइंड 25. ये गलती तो करते रहूँगा, अभी मेरे को पता चल रहा है. सो हाँ, बी इज़ बीइंग असाइंड 25 एंड ए इज़ बीइंग असाइंड 25, ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर ए इज़ बीइंग असाइंड बी, एक ही बात होता था. लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं इनको जोड़ सकता हूँ और उसी को हम चेन असाइनमेंट कहते हैं. लेकिन चेन असाइनमेंट के लॉज में मैंने आपको दिखाए थे, कुछ पर्टिकुलर केसेस मैंने आपको दिखाए थे, मैं अभी फिर से आपको दिखाना चाहूँगा. लेट्स से मैं लिखता ए इक्वल्स बी प्लस 3 इक्वल्स लेट्स से 20. सो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. वेल, रेड स्क्विगल्स को आप कभी मत देखिए, ये वीएस कोड की वजह से मुझे बहुत दुख लगता है कि ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को खुद अज्यूम करके हमारे लिए प्रेजेंट करता है. कुछ टाइम्स में ये रेड स्क्विगल्स आपके एक्चुअल एरर्स नहीं होते हैं. एंड अ वेरी गुड एग्जांपल वुड बी, अगर मैं अपना कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट खोल दूँ, लेट्स से एक वर्ल्ड पोजीशन डॉट एच करके एक प्रोजेक्ट था, इसको ही ओपन कर देते हैं. ये बहुत सारे रेड स्क्विगल्स मुझे दिखाता है बीच बीच में, अभी नहीं दिखा रहा है फॉर सम रीज़न. ये सारे लाइंस मेरे लिए एरर्स थे, लेकिन बेसिकली मेरा प्रोग्राम, हाँ ये देखिए रेड स्क्विगल सब दिखा रहा है, लेकिन मेरा प्रोग्राम पूरा परफेक्टली चलता है. ओके, पूरा परफेक्टली चलता है. ये बेसिकली आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट यही दिखाना चाहता हूँ. तो रेड स्क्विगल्स हमेशा एरर्स नहीं दिखाते, तो इनको इग्नोर कीजिए, बस समझने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है. सो वापस से हम रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को, एंड मैं अगेन लूँगा ए, अगेन लूँगा बी, एंड ए में गार्बेज था, बी में भी गार्बेज था, अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 4. ओके, अगर आपको रिफ्रेशर चाहिए लाइन नंबर 4 में क्या हो रहा है, तो बेसिकली मैं 2 स्टेप्स को एक ही स्टेप में कर रहा हूँ. इंट ए और इंट बी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर टाइप्स के हैं. मैं इनको एक लाइन में आराम से डिक्लेयर कर सकता हूँ बाय सेपरेटिंग देम विद अ कॉमा. सो बेसिकली जस्ट अभी मैंने जो 2 लाइन में किया था वो एक लाइन में ऐसे दिखेगा. सो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं. आइए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले कंपाइलर ए देखता है, उसके बाद उसको ये असाइनमेंट ऑपरेटर दिखता है. तो ये जितना भी पूरा का पूरा वैल्यू है ये उसके लिए एक आर वैल्यू है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब उसने बी को देखा. ओके, और हम नॉर्मली क्या करते थे, बी का वैल्यू रिप्लेस नहीं करते थे क्योंकि हमें साइड में एक असाइनमेंट ऑपरेटर दिखता था. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर दिख गया उसको. तो प्लस ऑपरेटर के दिखने के वजह से क्या होगा ना, हम इसके वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और दोनों ही डिवीजन ऑपरेटर्स हमारे जब भी 2 ऑपरेंट्स के बीच में ऑपरेट करते हैं, कि बहुत सारा ऑपरेट के बारे में बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइए. तो बेसिकली हम वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को पहले रिप्लेस करते हैं, तभी जाके हम दोनों वैल्यूज़ के बीच में ये जो भी हमारा ऑपरेशन हो रहा है इसको हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे बी का वैल्यू हमें बाध्य होकर रिप्लेस करना पड़ेगा. फिलहाल तो गार्बेज है, तो गार्बेज आके रिप्लेस होगा. अब हम गार्बेज में ऐड कर रहे हैं 3, तो ये एक ऑब्वियसली एक रिजल्ट होगा हमारा गार्बेज. ओके, मैं इसको G1 करके रिप्रेजेंट करूँगा. तो ये पूरा जो भी हमारा चीज़ है इसका नेट मतलब फाइनल वैल्यू जो है वो लेट्स अज्यूम कि G1 करके कुछ आएगा. तो ये कांस्टेंट है, अल्टीमेटली G1 इज़ अ कांस्टेंट.
एंड अ कांस्टेंट कैन नॉट बी अ आर वैल्यू, कैन नॉट बी एन एल वैल्यू, सॉरी। सो क्योंकि हमारा ये एक वैलिड एल वैल्यू हमने यहाँ पे दिया नहीं है, और इवन दो वी आर गिविंग एन वैलिड आर वैल्यू, हमारा कंपाइलर इस असाइनमेंट ऑपरेटर के एल वैल्यू को पूछेगा कि यहाँ पे एल वैल्यू मुझे नहीं दिया, यहाँ पे एक आर वैल्यू दिया है। तो अभी चलिए एरर को देखते हैं एक बार। लेट्स लुक एट द एरर। क्लियर स्क्रीन कर देंगे, वापस से कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करते हैं मुझे कंपाइलर एक एरर दिखाता है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। कौन से ऑपरेटर के पास ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ पे। तो इसका जो लेफ्ट ऑपरेंड है आपने वैलिड एल वैल्यू नहीं दिया था, जो कि ये था। ओके तो होपफुली आप समझ रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है हमारा ऑपरेटर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते आइए। ओके सो ये एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एंड मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर मैं यहाँ पे बी एंड ए दोनों के वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहूँगा, लेट्स से प्रिंट कर भी रहा हूँ %d करके। ओके तो अगर आपको सही लग रहा है कि प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, तो फिर आपके हिसाब से आउटपुट क्या होगा। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, तो फिर आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ पे एरर आ सकता है। रेड स्क्विगल्स को अगेन मैं बोलूँगा कि इग्नोर कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज चलिए। ओके सो पॉज द वीडियो एंड गिव दिस अ ट्राई। ओके सो वेलकम बैक गाइज, होप करता हूँ कि आपने सही प्रेडिक्ट किया होगा कि एरर आया है या फिर हमारा आउटपुट आया। तो बेसिकली जो फैक्ट है वो है कि ये हमारा एक एरर स्टेटमेंट है, ये हमारा कंपाइल नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैसे ना, अभी ब्रेक डाउन करके पता चल जाएगा। सो हमारा कंपाइलर ए देखता है एज अ लेफ्ट ऑपरेंड, ओके, लेकिन लेफ्ट ऑपरेंड उसको देखता नहीं है। ये जब ऑपरेटर को देखता है, पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, तब उसको पता चलता है कि ओके दिस इज अ एल वैल्यू। तो आर वैल्यू क्या है ना, ये पूरा का पूरा चीज़। ओके सो दिस इज एन एंटायरली एन आर वैल्यू। अब जो 30 है हमारा, ओके ये कांस्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, 30 हमारा एज इट इज एग्जिस्ट कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है ना, हमारा कंपाइलर एक और असाइनमेंट ऑपरेटर देख रहा है। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर की डिमांड क्या है ना, डिमांड बेसिकली बहुत सिंपल है, आर वैल्यू एक चाहिए तो उसको यहाँ पे मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एल वैल्यू उसको जो चाहिए था वो एक कांस्टेंट हमने पास कर दिया। अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि एल वैल्यूज़ कैन ओनली बी वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स ही हमारे ऐसे मतलब बेसिकली हम वेरिएबल्स में ही हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स में हम डेटा कभी स्टोर नहीं कर सकते। ओके दैट्स वाई द नेम केम एज अ वेरिएबल, क्योंकि उनका वैल्यू जो है वो वेरी करता है। सो हमें सेकेंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमें एरर आना चाहिए, और वो एरर हमें पूछेगा कि एल वैल्यू चाहिए हमें, और हमने उसको आर वैल्यू दिया। सो आइए कंपाइल करके देख लेते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड मुझे अगेन जो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने मेंशन किया था वहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, और वहाँ पे मुझे एल वैल्यू चाहिए करके कंपाइलर बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है। सो एरर हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस सो इस एग्जांपल में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, या फिर मैं जब इसका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दे रहा था, मैंने आपको बोला था कि हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स को एक बार देखेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि एक वेरिएबल लेंगे जिसका कि नाम लेट्स अज्यूम कि ए है, उसको मैं एक वैल्यू दूंगा लेट्स से 10, एंड बी को एक वैल्यू दूंगा लेट्स से 20। सो मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूँ कि बी में जो भी वैल्यू है मैं उसको ए में ट्रांसफ़र कर दूँ, और ए में जो भी वैल्यू है उसको बी में ट्रांसफ़र कर दूँ। यानी कि एट द एंड ऑफ माई ऑपरेशन या फिर एट द एंड ऑफ माई फंक्शंस वर्क, द वैल्यूज़ कंटेंट बाय दिस वेरिएबल्स विल बी स्वैप्ड। ओके सो बेसिकली इसके करने के दो तरीके हैं, एंड सबसे पहला तरीका एंड मोस्ट ईजीएस्ट तरीका मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, एंड वो क्या है ना, देखते हैं। एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे हम। ओके हमें बेसिकली करना क्या है कि अगर आप अज्यूम कर रहे होंगे कि मैं a इक्वल्स बी लिख दूंगा तो a को b का वैल्यू मिल गया, वेल इट्स फाइन। लेकिन उसके बाद हम अगर सिचुएशन को एक बार एनालाइज करेंगे, सो लेट्स सी, a करके मेरा एक डब्बा था, डब्बा बोल रहा हूँ, वेल डब्बे के हिसाब से मैं आपको मोस्टली रेफ़र करूँगा, मेमोरी लोकेशन बोलते बोलते बहुत टाइम लग जाता है। सो हाँ, ए के डब्बे में, यहाँ पे मैंने दूसरी बार ए लिख दिया, सॉरी, ए और बी के डब्बे हैं। ए में 10 था हमारा, बी में हमारा 20 था। ओके सो ए में अभी मैं क्या असाइन कर रहा हूँ ना, मैं बी का वैल्यू जो भी है वो असाइन कर रहा हूँ। बी में जो भी वैल्यू है हम उसको ए में डाल रहे हैं। बी में क्या वैल्यू है हमारा ना, हमारा बी में 20 है, और हम 20 को डाल रहे हैं ए में, क्योंकि ए हमारा एक वैलिड एल वैल्यू है। सो अभी ए में हमारा 20 आ गया। सो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अभी बेसिकली हमारा 10 है नहीं। ओके 10 हमारा है नहीं, ए का नया वैल्यू जो है वो है 20। तो हम बी को 10 दे कैसे? अब देखिए प्रोग्राम में मैंने हार्ड कोड कर दिया, ए इज इक्वल्स टू ए इज़ बीइंग असाइन 10 एंड बी इज़ बीइंग असाइन 20 करके। तो आप
ऑलरेडी आराम से खुद गेस कर सकते कि हाँ अभी बी में 10 डाल देंगे, लेकिन अभी अज्यूम कीजिए कि मैं यूज़र से इनपुट लेता ए एंड बी के वैल्यूज़, तो प्रोग्राम को कैसे पता चलता है कि 10, 20 या फिर 30, 40 ऐसे क्या दिया है? सो बेसिकली हार्ड कोडिंग हमको करना नहीं, हमको लॉजिक यूज़ करना है। हमें बेसिकली किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को प्रिजर्व करना है, तो हम वही करेंगे एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे ना, एक टेम्पोररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट्स नेम इट एज टेम्प। उसके बाद मैं टेम्पररी वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना चाहूँगा ना, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू को मैं सेव करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं बी के वैल्यू को सेव कर दूंगा। सो बी का वैल्यू जो है अभी टेम्प के पास सुरक्षित है। टेम्प करके एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें कि पहले गार्बेज था, गार्बेज हटा के मैंने उसमें अभी बी का जो वैल्यू था वो मैंने असाइन कर दिया 20। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, बी में, ओके इसको मैं थोड़ा अभी इरेज कर देता हूँ, इसमें 10 था। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, बी में ए का वैल्यू डाल सकता हूँ। क्यों मैं ए में बी का वैल्यू क्यों नहीं डाल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं डालता एंड लेट्स से मैं डाल देता भी, तो अगेन वही सेम सिचुएशन में हम आ जाते हैं, हमें 10 कहीं मिलता ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन ना आए करके हम पहले जो वैल्यू सेव नहीं है उस वैल्यू को असाइन करेंगे। ओके, तो मैं लिखूंगा अभी बी इज नाउ बींग असाइंड ए। वेल बी इज नाउ बींग असाइंड एज वैल्यू। अगर मैं और सही से बोलूँ तो फिर ए में क्या था, हमारा 10 था और हम 10 को असाइन कर रहे हैं बी में, क्योंकि इवैल्यूएशन होता है हमारे RHS में, सॉरी आर वैल्यू में जो भी है। तो बी का वैल्यू अभी 20 ना होके अभी 10 हो जाएगा। एंड यू कैन नोटिस हमारे पास अभी भी 20 है, तो हम 20 को अभी ए में दे सकते हैं। सो सिंपल एज इट इज़, आप खुद अज्यूम कर सकते हैं क्या लिखना पड़ेगा हमें। वेल मैं लिख देता हूँ, हम लिखेंगे ए इज़ बींग असाइंड टेम्प, टेम्प्स वैल्यू एक्चुअली। सो टेप में क्या वैल्यू है ना, हमारा 20 है और हम 20 को लेके असाइन कर रहे हैं ए के अंदर। सो ए में भी 10 की जगह 20 है। सो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है मैंने हमारे दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया यहाँ पे। तो कोड में प्रिंट करने के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ए और बी के वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग प्रिंट करूँगा एंड देन एक न्यू लाइन क्रिएट करके मैं आपको आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी के वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखाऊँगा। चलिए देखते हैं। ओके, आप खुद देख सकते हैं मैंने वेरिएबल्स के पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। हमारे जो स्वैपिंग है वो हो रहा है एक्चुअली हमारे बैकग्राउंड में, ये प्रोसेस है उसका, लेकिन ये हम बेसिकली थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके कर रहे हैं। एक और वे भी है, थर्ड वेरिएबल को यूज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, एंड बेसिकली वही आपका असाइनमेंट भी है। सो असाइनमेंट वापस से आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्वैपिंग 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। यानी कि इन्हीं दो वेरिएबल्स की यूज़ से हम इनके वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे। सो अगले क्लास में मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ निश्चित रूप से डिस्कस करूँगा, बट ये आपका असाइनमेंट है फिलहाल के लिए। ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपके साथ और भी बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का हमारा क्लास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि असाइनमेंट का सोल्यूशन निकालते निकालते एक पूरा क्लास चले जाएगा। सो मैं उसको एग्जैक्टली एक क्लास का टाइम दूंगा एंड हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। एक हिंट मैं आपको देना चाहूँगा विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। सो अगर आपको हिंट नहीं चाहिए तो फिर आप वीडियो को अभी से मतलब देखना बंद कर दीजिए। नहीं तो हिंट ये है कि बेसिकली आप इन दोनों का समेशन करके, ओके ये एक प्रोसीजर है विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। 3 प्रोसीजर से मैं पहले वाले का हिंट दे रहा हूँ कि आप इन दोनों को किसी तरह से एक इवेलुएट करके, ओके इनका रिजल्ट किसी एक में स्टोर करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अगर आप उनका रिजल्ट को, उनके इवेल्युएशन के रिजल्ट को सेव कर पाते हैं तो आप उसको डिसइंटीग्रेट कर करके इंडिविजुअल वैल्यूज़ को रिटेन कर सकते हैं एंड देन आप उसको स्वैप कर सकते हैं। जानता हूँ बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए, बट हम बहुत क्लियरली उसको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। बट फिलहाल बस इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।